काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। 2024-25 में कई शहरों से खबरें आई थी कि तेज डिलीवरी के दबाव में एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। गिग वर्कर्स की यूनियनों ने अभी हाल ही में 25 दिसंबर को स्ट्राइक की थी। अब आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि इतनी जो इनकम कम है, इसमें गिग वर्कर्स कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं? तो आइए आपको भी समझा देता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करूंगा अभिमत को लेकर। अभिमत यानी कि आपका मत, मेरा मत, सबका मत। एक शब्द आप सुनते होंगे, क्विक कॉमर्स, यानी कि तेजी का व्यापार। सोचिए जरा, दूध खत्म, सब्जी भूल गए, फ़ोन चार्जर चाहिए या अचानक दवाई की आपको ज़रूरत पड़ गई, बस मोबाइल उठाइए और एक टैप कीजिए, 10 से 15 मिनट में सामान आपके दरवाजे पर। इसे कहते हैं क्विक कॉमर्स। और इस क्विक कॉमर्स ने भारत के अंदर इंतज़ार को माने तो ख़त्म कर दिया है। दिल्ली में रहने वाली एक महिला का मामला काफ़ी चर्चा में रहा। उनका अमेरिका में वीज़ा इंटरव्यू तय था और वे समय पर दूतावास पहुंच भी गई, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें एहसास हुआ कि एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट घर पर ही छूट गया है, वही कागज़ जिसके बिना इंटरव्यू आगे बढ़ ही नहीं सकता था। आमतौर पर ऐसे में वीज़ा अपॉइंटमेंट छूट जाना तय माना जाता है, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी ने नया मोड़ लिया। महिला ने क्विक कॉमर्स ऐप खोला और डॉक्यूमेंट अपलोड किए और कुछ ही मिनटों में दूतावास के बाहर डिलीवर करवा लिया। समय को मात देकर जो कागज़ थे वो 15 मिनट के अंदर पहुंच गए। सुविधा बहुत शानदार है, स्पीड कमाल की है और ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान लगती है। ये घटना बताती है कि भारत में क्विक कॉमर्स किस हद तक हमारी ज़िंदगी में घुस चुका है और मददगार है। इसके साथ ही हमारी जो निर्भरता है इस पर, यह भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब ये केवल दूध सब्जी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऐसे अहम मौक़ों पर लाइफ सेवर बन रहा है। लेकिन इसी कहानी का एक पहलू और भी है। वो दूसरा पहलू है जो जिस स्पीड से उन महिला का वो डॉक्यूमेंट पहुंचा था, उसी स्पीड में और उसी दबाव में एक डिलीवरी पार्टनर था जो सड़क पर दौड़ रहा था। और आज जिस बात पर मैं आपसे बात करूंगा, जिस सवाल पर, जिस सुविधा पर, और सुविधा की कीमत कितनी है, यही विषय रहेगा। और सुविधा की कीमत किसी और की सुरक्षा से चुकाई जानी चाहिए क्या? यह महत्वपूर्ण बात रहेगी। अब बड़ा सवाल है, इस तेज रफ्तार की कीमत कौन चुका रहा है? यानी कि जो 15 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट पहुंच गए या आपके हाथ कुछ भी पहुंच जाता है। जिन हाथों में आपका ऑर्डर होता है, जिस बाइक और स्कूटर पर बैठकर वो ट्रैफिक, बारिश और हर सेकंड चलते टाइमर के दबाव से जूझते हैं, वे हैं भारत के गीग वर्कर्स। आज वही लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, बस अब बस। ये वही गीग वर्कर्स हैं जिनकी आवाज़ संसद में उठी थी, और आवाज़ उठाई थी राज्यसभा सदस्य, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लाखों युवाओं की हालात पर सवाल खड़े कर दिए थे। उनकी हालत दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है, ये कहा था राघव चड्ढा ने। आप सुनिए क्या बोले थे राघव चड्ढा राज्यसभा में। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है।
सर इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। तो जैसा आप सबने सुना, कैसे ये वर्कर्स, ये ना तो कर्मचारी माने जाते हैं, ना ये स्वतंत्र व्यवसायी हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां हैं वो दोनों से बहुत ज़्यादा हैं। राघव चड्ढा ने संसद में कहा था कि एक डिलीवरी पार्टनर की कमाई पूरी तरह ऐप के एल्गोरिदम पर टिकी होती है। रेट कब घटेंगे, इंसेंटिव कब खत्म होगा या आईडी कब ब्लॉक हो जाएगी, इसकी कोई जानकारी पहले से नहीं होती। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि जब ये लोग हमारी सुविधा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो इनके लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा और न्यूनतम आय की गारंटी ये तक भी क्यों नहीं है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया था कि नए लेबर कोड्स में गीग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने का वायदा किया गया था, लेकिन जमीन पर हालात आज भी जस के तस हैं। संसद में उठी ये आवाज आज सड़कों पर गूंज रही है। गीग वर्कर्स कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ काम नहीं, काम के बदले में यानी कि काम के अकॉर्डिंग इनकम, सम्मान और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। अब आपको बताता हूं कि कौन है ये गीग वर्कर्स। 10 मिनट डिलीवरी असल में कितनी सुरक्षित है और आखिर ये लोग क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, ये आगे आपके साथ इस वीडियो में मैं सारी शेयर करूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए पहले समझते हैं कि भारत में क्विक कॉमर्स का बूम कब और कैसे बढ़ा। पिछले कुछ साल में भारत का क्विक कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक यह इंडस्ट्री कई अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुकी है। स्विगी, इंस्टामेंट, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट ऐसी कई कंपनियां 10 मिनट डिलीवरी को नया नॉर्मल बना रही हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट भी अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल पर काम कर रहे हैं। शहरों में डार्क स्टोर्स की संख्या बढ़ रही है और ग्राहकों की उम्मीदें भी अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, जल्दी लाइए। अब हम इतने शानदार और फास्ट दिखने वाले मॉडल के पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे असली जो हीरोज हैं उनके बारे में जानते हैं। इस रफ्तार के पीछे है लाखों गीग वर्कर्स। इन्हें कहते हैं डिलीवरी पार्टनर्स, राइडर्स, पैकर्स, ये सब नाम दिए जाते हैं इनको। ये वो लोग हैं जिन्हें कंपनी कहती है कि हमारे ये पार्टनर हैं, लेकिन असल में ना तो ये पार्टनर हैं, ना ये कोई सहयोगी हैं। इन्हें जो कर्मचारी जैसी सुरक्षा तक नहीं मिलती और ना ही इनको मिलती है कोई स्थिर आय यानी कि रेगुलर इनकम। ज़्यादातर गीग वर्कर्स प्रति डिलीवरी भुगतान पर काम करते हैं। अगर ऑर्डर कम हुए तो कमाई भी कम होगी। अगर बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया या कोई और दुर्घटना घटना हो गई तो फिर कोई सैलरी नहीं, कोई पेड लीव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बीमा नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। ये 10 मिनट डिलीवरी सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत बड़ी खतरनाक है। डिलीवरी पार्टनर्स पर टाइमर चलता रहता है और जैसे ही अपने ऑर्डर प्लेस किया उनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगर लेट हुए तो रेटिंग गिरती है, इंसेंटिव कटता है और पहले से इंसेंटिव बहुत कम है, उसके बाद और कट जाएगा। इनकी जो कमाई की डिटेल है वो आगे वीडियो में बताऊंगा आपको।
कई बार आईडी ब्लॉक तक कर दी जाती है, ऐप लॉग आउट कर दिया जाता है। ट्रैफिक, बारिश, खराब सड़कें, इन सब का बोझ उसी टाइमर में गिना जाता है। 2024-25 में कई शहरों से खबरें आई थी कि तेज डिलीवरी के दबाव में एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आए कि जान की कीमत चुकाने के बाद भी इनकी सुरक्षा और मांगों को अनसुना कर दिया गया। अब ये अरबों करोड़ों की कंपनियां इन्हीं की छाती पर चढ़कर अपना मुनाफा कमाती रही हैं, लेकिन इनके लिए सुरक्षा जीरो। अब इन वर्कर्स ने ऐलान किया है कि बस अब और नहीं। गीग वर्कर्स की यूनियनों ने अभी हाल ही में 25 दिसंबर को स्ट्राइक की थी। अब 31 दिसंबर को ये फिर हड़ताल पर रहेंगे। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये तमाम कंपनियां, तमाम प्लेटफॉर्म, इनसे जुड़े हुए डिलीवरी पार्टनर्स ने काम रोककर अपना विरोध दर्ज कराया था और अब फिर कराएंगे। उनका कहना है कि ग्राहक की सुविधा के नाम पर हमारी सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। गीग वर्कर्स की मुख्य मांगे हैं जिसके लिए वो हड़ताल कर रहे हैं। जो उनकी मांग है उनमें पहली मांग है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम, यानी कि प्रति डिलीवरी रेट अचानक घटा दिए जाते हैं, इंसेंटिव नियम बार बार बदलते हैं, इसको ठीक किया जाए। उनकी दूसरी मांग है कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर रोक लगाई जाए। डिलीवरी समय यथार्थवादी हो ताकि किसी की जान जोखिम में ना जाए। तीसरी इनकी जो मांग है वो है कि मनमानी आईडी ब्लॉकिंग का अंत किया जाए, यानी कि मनमाने तरीके से जो आईडी ब्लॉक की जाती है वो बंद ना की जाए। बिना सुनवाई के अकाउंट सस्पेंड कर देने से रोजगार छिनता है, ऐसा ना हो। चौथी इनकी मांग है सुरक्षा और बीमा। हेलमेट, रेन गियर और दुर्घटना बीमा हर वर्कर के लिए अनिवार्य हो। और पांचवी मांग है रेस्ट और वर्किंग आवर्स, यानी कि लगातार लंबे घंटे काम करने से थकान और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है, इसको भी ठीक किया जाए। छठवीं मांग है न्यूनतम वेतन की गारंटी, चाहे ऑर्डर हो या ना हो, एक इनके लिए बेसिक इनकम यानी कि एक न्यूनतम वेतन जरूर तय हो। और अब ये समझ लेते हैं कि ये गीग वर्कर्स है कौन, भारत में इनकी संख्या कितनी है। भारत में अगर अनुमान लगाया जाए, एक मोटा मोटी अनुमान है कि 80 लाख के आसपास गीग वर्कर्स हैं। ये संख्या हर साल बढ़ रही है। इनमें युवा, प्रवासी मजदूर और वो लोग शामिल हैं जिनके पास कोई स्थायी नौकरी का विकल्प नहीं है। कई वर्कर्स के लिए यह फ्लेक्सिबल काम नहीं है, बल्कि उनकी मुख्य आजीविका है, यानी कि इस इनकम पर उनका पूरा परिवार आश्रित है। अब आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि इतनी जो इनकम कम है, इसमें गीग वर्कर्स कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं। तो आइए आपको भी समझा देता हूं। डिलीवरी पार्टनर्स की कोई तय सैलरी नहीं है। इन्हें हर ऑर्डर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आमतौर पर एक डिलीवरी के बदले में इन्हें 20 से 40 रुपए तक मिल जाते हैं। कभी दूरी ज़्यादा हुई तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, कम हुई तो और कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय, ये जो डिलीवरी पार्टनर है, एक दिन में 20 या 25 ऑर्डर कर ले तो उनकी कमाई लगभग 600 रुपये से 800 रुपये हो गई। समझेंगे आप तो कह देंगे कि अच्छी कमाई है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी कमाई में से पेट्रोल का खर्चा है, इसी में मोबाइल का खर्चा है, इसी में से इंटरनेट है। अगर बाइक खराब हो गई तो वही सब कुछ होगा। और फिर कई बार कंपनी की जो कटौतियाँ होती हैं, ये सब खुद देना पड़ता है इनको। ये खर्चे निकालने के बाद में हाथ में बचता है लगभग 300-400 रुपया। यानी अगर कोई गीग वर्कर रोज 10 से 12 घंटे काम करे तो महीने में जो उसकी आमदनी होगी वो लगभग 10,000 रुपये महीना, और वो आमदनी है बिना किसी छुट्टी के। उन्हें बीमार होने की आज़ादी नहीं है कि वो बीमार हो जाएं। उन्हें किसी प्रकार की रोजगार सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और इस सब के ऊपर क्या है? जान का खतरा। इस 10 मिनट की डिलीवरी में ये बहुत बढ़ गया है। कोई ऑर्डर नहीं आया तो कमाई भी नहीं, बीमार पड़ गए तो पैसे नहीं, आईडी ब्लॉक हो गई तो काम खत्म। नए लेबर कमी लॉ के अंदर जो सरकार ने बनाया, इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, अब आप उसको समझ लीजिए। सरकार ने पहली बार माना है कि ऐप के जरिए काम करने वाले लोग जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, उबर, ओला, इनके ड्राइवर, डिलीवरी पार्टनर्स, ये सब वर्कर्स हैं। नए लेबर कोड में एक नाम दिया गया है और वो नाम है गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब ये पूरी तरह से कर्मचारी तो नहीं माने गए, लेकिन इन्हें पूरी तरह बाहर भी नहीं रखा गया। सरकार ने कहा है कि हम मानते हैं कि ये लोग कामगार हैं और इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, कुछ तो मिलनी चाहिए। लेकिन लेबर कोड्स में जो प्रस्ताव रखा गया है कि एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाए। इस फंड में पैसे डालने की जिम्मेदारी ऐप चलाने वाली कंपनियों की होगी। अगर कोई कंपनी साल भर में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो उसे 1 से 2% यानी कि 10 से 20 करोड़ रुपए इस फंड में जमा करना होगा।
ये पैसा सरकार नहीं बल्कि कंपनियां देंगी ताकि गीग वर्कर्स के लिए सुरक्षा बनाई जा सके। सरकार ने कहा है कि इस पैसे से गीग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि कभी बीमारी या कोई हादसा हो जाए उससे में इलाज मिल जाए, दुर्घटना बीमा, पेंशन या बुढ़ापे की सुरक्षा ये दी जाए। यानी अगर कोई डिलीवरी पार्टनर एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो उसका इलाज उसके अपने पैसे से नहीं बल्कि इस सोशल सिक्योरिटी फंड से होना चाहिए। ये जानने के बाद एक सवाल और उठता है कि फिर दिक्कत कहाँ है? कागजों में सब ठीक है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। 2025 के आखिर तक भी कई राज्यों में गीग वर्कर्स का कोई रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ। इससे कितना फायदा मिलेगा इसका कोई साफ नियम नहीं है। वर्कर्स को पता ही नहीं है कि वो किस स्कीम के हकदार हैं और किसके नहीं। कई कंपनियों ने अभी तक फंड में अपना पूरा योगदान नहीं किया, यानी कि कानून बना, वादा हुआ, लेकिन उसका फायदा गीग वर्कर्स तक ठीक से नहीं पहुंचा और नहीं पहुंचेगा। गीग वर्कर्स का कहना है कि अगर सरकार ने हमें वर्कर माना है तो हमें सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में। इसलिए आज उनकी मांग सिर्फ बेहतर कमाई नहीं बल्कि लेबर कोड्स को जमीन पर लागू करने की भी है। आसान शब्दों में अगर कहें तो कानून मौजूद है, पैसा देने का नियम भी है, लेकिन फायदा अब तक नहीं पहुंचा। और यही वजह है कि भारत की सबसे तेज डिलीवरी करने वाले लोगों ने थमने का रास्ता चुन लिया है, हड़ताल की है। सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कंपनियों से पैसा बना लेने का नियम बना हुआ है, लेकिन उसका फायदा अब तक गीग वर्कर्स तक ठीक से नहीं पहुंचा। और जहां तक बात सरकार की है, देश की है, तो भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल और प्लेटफॉर्म आधारित होती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि ग्रोथ के साथ साथ इंसानियत भी बचे। गीग वर्कर्स के लिए स्पष्ट नियम हो, सामाजिक सुरक्षा हो और सम्मानजनक काम की शर्तें तय करनी होंगी, नहीं तो यह फ्यूचर ऑफ वर्क असमानता और असुरक्षा का भविष्य बन जाएगा। क्विक कॉमर्स की चमक के पीछे छिपी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। सुविधा तभी सार्थक है जब इसके लिए सुरक्षित और न्यायपूर्वक व्यवस्था हो। आप क्या सोचते हैं, 10 मिनट डिलीवरी या सुरक्षित रोजगार? इस स्टोरी पर रिसर्च करने में हमारी सहयोगी कोमल झा का विशेष योगदान रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।